तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से ये बात भी जिक्र की जाती है, बारहा आपने सुनी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहे हैं कि इस असना में जन्नत के फल मेवे आपके सामने पेश किए जाते हैं। आप हाथ उठा के आगे बढ़ाते हैं तोड़ने के लिए, फिर छोड़ देते हैं। ये बात हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से भी जिक्र की, और बिलाशुबा ये वाहिद कायनात की हस्ती हैं कि जिनके लिए दुनिया में जन्नत के फल और मेवे अता किए गए। ये मेरे आका की अजमतों का आलम है, ये मेरे आका का मौजज़ा और कमाल है कि आपकी रसाई जन्नत तक, जन्नत के फलों तक है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में से एक अजीम कमाल है। लेकिन जरा इस कमाल को तो देखें कि वो तो जन्नत के फल थे, आला से अदना की तरफ आते हैं। मेरे आका का मौजज़ा ये भी है कि जो अदना से आला की तरफ ले जाते हैं, जमीन पे खड़े होकर मिंबर पर बैठ के फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फारूक फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। जमीन पे खड़े होकर दुनिया में रहकर लोगों को दुनिया से जन्नत में भेजते हैं। ये उससे बड़ा मौजज़ा है मेरे आका का, ये मेरे आका का मौजज़ा है। किसी शे का जन्नत से आना भी मौजज़ा दुनिया में, और दुनिया से किसी शे को, किसी चीज को जन्नत तक पहुंचाना, ये भी मेरे आका का मौजज़ा है कि मेरे आका ने वो तालीम अता कर दी, वो सोच, वो फिक्र अता कर दी कि वो जो तबाही बर्बादी के अमीक गड़े पे खड़े थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनके दिलों में मोहब्बत डाली, उल्फत डाली, ईमान डाला, बरकत डाली, मुज़य्यद कर दिया उनके दिलों को ईमान से, और फिर वो जन्नती बन गए। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक अहम तरीन मौजज़ा, और उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी इजहार है। आज दुनिया में जिसके पास ताकत होती है वो जरूर इंतकाम लेता है, लेकिन कुर्बान जाइए मेरी आका की अजमतों पर कि जब मेरे आका ताइफ की वादियों में से वापस पलटते हैं, कुफ्फार मक्का, कुफ्फार ताइफ जिस तरीके से आपकी बेहुरमती करते हैं, पत्थर बरसाते हैं, लहू लहान हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील को भेज के फरमाते हैं, जिब्राइल आते हैं, इतना आपको बाकमाल बनाया, और हम अपनी इस निस्बत पर, इस ताल्लुक पर फख्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे अजीम नबी और अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इसलिए जब भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शानों का जिक्र आए तो उस वक्त भी हुजूर का उम्मती झूम जाए, और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत, सुन्नत और तालीमात का जिक्र आए तो उस वक्त भी उम्मती के अंदर एक मोहब्बत और ईमान की लहर दौड़नी चाहिए, उसके अंदर ईमान की झलक और हलावत नजर आनी चाहिए, और खास तौर पे एक एक अदा मेरे आका की सुन्नत की तस्वीर बनी हुई होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामीन मुकर्रम, आज की ये महफिल पाक 6 सितंबर की जश्न फतह की तकरीब को भी मंसूख कर दिया गया था,
लेकिन फिर भी हमें आज का दिन ये याद दिलाता है कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा था तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हिंदुस्तान को ये वाज़े पैगाम दे दिया था कि ये खित्ता पाकिस्तान एक आम सा खित्ता आलम नहीं है, बल्कि ये औलिया इकराम का फैजान है। इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंख फोड़ दी जाती है। आज हम सलाम पेश कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स और जवानों को, जिन्होंने पाकिस्तान का तहफ्फुज किया और हमें आज आजादी का सांस अता किया। सामीन मुकर्रम, दिन कोई भी हो, यौम कोई भी हो, उर्स किसी भी हस्ती का हो, बुजुर्गाने दीन की इस छोटी सी बस्ती में जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का होता है। मैं बिला ताखीर व तमहीद मैं इस्तकबाल कर लूं पहले किबला साहब को बुलाने से पहले जनाबे मोहतरम किबला अय्याज साहब, आप चेयरमैन हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल के, स्टेज पर जलवा अफरोज हुए, हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर किबला अय्याज की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। सामीन मुकर्रम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। अल्लाह ताला की रहमतों और फयूज़ो बरकात का नज़ूल इस पंडाल पर हो रहा है। हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज हर दिल अजीज रूहानी शख्सियत जनाब किबला पीर मोहम्मद हसन हसीब रहमान दामे बरकातहुम आलिया तशरीफ फरमा हैं। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मखसूस रूहानी, विजदानी, आरिफाना और आलिमाना अंदाज में आज के इन हाजरीन से खिताब फरमाएं और आज की इस सीरत कॉन्फ्रेंस, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का पैगाम अवामुन्नास तक पहुंचाएं और आज के इस अजीमुशान इजलास में उम्मत के लिए जिस चीज की अशद जरूरत है वो पैगाम उम्मत तक पहुंचाने का फरीजा सर अंजाम दें। नारे तकबीर और रिसालत में जनाबे साहिबजादा किबला पीर मोहम्मद हसन हसीब रहमान दामे बरकातहुम आलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, पीर हसन हसीब रहमान। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जैसा ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जो अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वाहिद वसीला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा हाज़रीन और दुनिया भर में AY QTV के नाज़रीन मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि स्टेज पर मेरे मुर्शिद करीम मेरे शेख कामिल जलवागर हैं। गमकोल शरीफ के सजादा नशीं हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन जैसा कि सबको पता है कि ईदगाह शरीफ का ईदगाह शरीफ में कोई भी प्रोग्राम हो, मुख्तसर हो, बड़ा हो, कोई घर का भी खुशी का प्रोग्राम हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि क़िबला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली की जलवागरी के बगैर हो जाए। अल्लाह ताला इस मोहब्बत और इस ताल्लुक़ को हमेशा कायम दायम रखे और अल्लाह ताला गमकोल शरीफ के भी फैज़ान में मज़ीद वसअतें और बरकतें अता फरमाए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जनाब डॉक्टर क़िबला अयाज साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती लियाकत अज़हरी साहब, मुफ्ती आमिर साहब, दीगर कई उलमा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की जीनत हैं। मेरे भाई AY QTV पर बेमिसाल खिदमात फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पेश करने वाले जनाब आमिर फ़याज़ी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमात में भी बरकत अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ात खैर में भी बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला AY QTV को क़िबला हाजी साहब को भी मज़ीद बरक़ात और तौफ़ीक़ात खैर में बरकत अता फ़रमाए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान है। याद रखिएगा किसी भी खानकाह का जो मकसद होता है वो क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। एक खानकाह से पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया जा रहा है। आप सब हज़रात एक खानकाह में जमा हैं। अल्लाह के एक कामिल वली हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ग़ुलाम सादिक हज़रत ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा हबीब हैं। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप समझें कि इनका मकसद क्या है। इन दरगाहों में जाने का, खानकाहों में जाने का, अल्लाह वालों के साथ जुड़ने का मकसद क्या है। याद रखिएगा हमने जैसे हर चीज़ की मनपसंद तारीफ की हुई है ना, जो दिल में आता है, जो पसंद आता है, जो समझ में आता है उस तरफ चल पड़ते हैं। इसी तरह हमने दीनी मामलात में भी मनपसंद तारीफें करके मनपसंद बातें करना पसंद कर ली है। उसी तरफ जो समझ में आता है, जो बात का दिल करता है, जो समझ में आ जाए, जो अपना दिल करे उसी को रास्ता समझ के उसी पे चल पड़ते हैं। याद रखिएगा हम ये समझते हैं, हमसे मुराद बाज लोग अमूमी तौर पे माशरे में ये समझा जाता है कि खानकाह का फकत ये मकसद है भाई कोई बीमार हो गया तो खानकाह में जाके चले जाओ, वहां जाके दम करवा लेते हैं। अगर किसी को जो है वो कारोबार में मुश्किल हो गई तो चलो खानकाह में चलते हैं, वहां जाके दुआ करते हैं, काम हो जाएगा। अगर किसी को दुनियावी कोई मुश्किल पेश आ गई तो चलो खानकाह में चलते हैं, वहां जाके दम करा लेंगे, ताबीज ले लेंगे, दुआ करा लेंगे, दुनिया की ये मुश्किल टल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई अल्लाह का कामिल वली हो उसके पास कोई जाके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने को अर्ज कर दे। अगर कोई अल्लाह वाले के मजार पे जाए, वहां जाके कब्र से नहीं मांगते हम, वहां पर जाके अल्लाह ताला के हुजूर हाथ फैलाए, वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआ करे, या अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं तेरे इस कामिल वली के मजार पे आके तेरे इस वली कामिल का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं हमारी हाजत को कबूल कर ले। और फिर इंसान अल्लाह वाले से यह अर्ज कर दे कि आप अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश
बख्शिश फरमा दें। ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल इससे बीमारियां भी अल्लाह ताला दूर फरमा देता है, बिल्कुल अल्लाह ताला हाजात भी पूरी फरमा देता है, और इसमें कोई शक नहीं दुनियावी मुश्किलें भी दूर फरमा देता है। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी, मैं जितनी देर गुफ्तगू कर रहा हूं, चाहे हाजरीन हो या दुनिया भर में सुनने वाले नाजरीन हो, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह वालों की बरकत से बीमारियां दूर हो जाती हैं, अल्लाह वालों की बरकत से मुश्किलें हल हो जाती हैं, अल्लाह वालों की बरकत से तकलीफ दूर हो जाती हैं। लेकिन एक खानका को आपने सिर्फ क्लिनिक समझ लिया है, आपने सिर्फ खानका को क्लिनिक बना लिया है, आप सिर्फ यह समझते हैं कि कोई तकलीफ हो जाए तो खानका में जाना है, कोई बीमारी हो जाए तो खानका में जाना है, कोई मुश्किल पड़ जाए तो खानका में जाना है। क्या ये अल्लाह वालों का मकसद सिर्फ यह था कि ये क्लिनिक खोल लें? नहीं, अल्लाह वालों ने सिर्फ क्लिनिक ये नहीं खोला कि दुनिया की कोई मुश्किल हो तो आके हल करा दो। अल्लाह वालों की इन दरगाहों का मकसद ये है कि अगर यहाँ कोई दुनिया वाला आए ये उसे अल्लाह वाला बना देते हैं। यहाँ अगर कोई मुस्तफा की मोहब्बत से खाली दिल लेके आए या उसके सीने को इश्क मुस्तफा से भर दिया करते हैं। यहाँ अगर कोई बेअमल आए या उससे बाअमल बना दिया जाता है। यहाँ अगर कोई नूर ईमान से महरूम आए, यहाँ से उसको खानकाहों से उसको ईमान मुयस्सर आ जाता है। कोई बेनमाजी खानकाह में जाएगा उसको नमाजी बना दिया जाएगा, जिक्रुल्लाह की बरकत से उसके सीने को आबाद किया जाएगा। असल में इन खानकाहों का मकसद यह है कि मखलूक का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ना है, मखलूक का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ना है। लोग खानकाहों में जाते हैं तो वक़्त दुनिया लेने की खातिर, असल में खानकाहों में आने का मकसद यह है कि दुनिया से दिल हटाओ और अल्लाह ताला के साथ दिल लगा लो। यही वजह है कि अगर कोई अल्लाह वालों के पास बैठता है, अल्लाह वाले जहां उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह वाले जहां उसके लिए दीगर बरकत का बायस बनते हैं, अल्लाह वाले उसको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का दर्स देते हैं, अल्लाह वाले उसको अल्लाह के जिक्र का दर्स देते हैं, अल्लाह वाले उसको गुनाहों को छोड़ने का दर्स देते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाने का दर्स देते हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम हो, हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान हो, हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान हो, मेरे मुर्शिद गिरामी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये खानका हो, खमकोल शरीफ की खानका हो या जितनी भी मुस्तनद खानकाहें हैं, सबका यही दर्स है। याद रखना, तब तक कोई रूहानियत की मंजिल पार नहीं कर सकता, तब तक किसी पे रूहानियत का भाव तय नहीं कर सकता मनाजिल, जब तक वो सुन्नत मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नहीं लेता, जब तक वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबा का दामन नहीं थाम लेता। खानकाहों को सिर्फ क्लिनिक न बनाओ, खानकाहों को सिर्फ इसलिए न रखो कि कोई तकलीफ हो गई तो वहां जाना है। खानकाहों में आओ, इसलिए आओ कि जैसे ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बने हैं, तुमने भी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनना है। जैसे इन्होंने अल्लाह की बंदगी की है, तुमने भी अल्लाह की बंदगी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ईदगाह में आ जाए, उसे हर वक्त अल्लाह का जिक्र सुनाई देगा। कोई किसी पहर में भी दिन के गमकोल शरीफ चला जाए, अभी गमकोल शरीफ की वादी में दाखिल ही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं उसके कानों में पहुंचेंगी, उसके कल्ब और रूह को मुअत्तर कर दिया जाएगा अल्लाह के जिक्र की खातिर। यही एक खानकाह की निशानी है कि जब कोई किसी खानकाह में बैठेगा उसका दिल दुनिया से उठ जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ माइल हो जाएगा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई किसी भी शोबा जिंदगी का बंदा है, आपको पता है खानकाहों में तमाम शोबाजात जिंदगी के लोग आते हैं। आप ईदगाह शरीफ को देख लें, खमकोल शरीफ को देख लें, ये जितनी भी खानकाहें हैं, इनमें जितने भी मुस्तनद खानकाहें हैं, उनमें तमाम शोबाजात के लोग आपको जाते नजर आएंगे। सलाम की जात है जो इतनी मुकम्मल है, जिस शोबा जिंदगी का बंदा आएगा, रहनुमाई हासिल करना चाहेगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से उससे मुकम्मल रहनुमाई नसीब हो जाएगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से उसे रहनुमाई नसीब होगी। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हुजूर की सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए एक बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है। जब इंसान अमली जिंदगी में कदम रखता है ना, इंसान तालीम हासिल कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। जब इंसान अमली जिंदगी में कदम रखता है, याद रखना रियल लाइफ तो बड़ी मुश्किल होती है। जब घर बैठा हो इंसान के हालत में हो, या इंसान जो है वो पढ़ रहा हो, मामलात और होते हैं। जब अमली जिंदगी में कदम रखता है तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब इंसान अमली जिंदगी में कदम रखता है, मुख्तलिफ शोबों से उसका वास्ता पड़ता है, मुख्तलिफ शोबाजात जिंदगी में मुख्तलिफ अफ्तार का हामिल लोग उसे मिलते हैं, मुख्तलिफ अफ्तार का हामिल लोग जब मिलते हैं, हर कोई कहता है कि इधर आ जाओ तो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है कि इधर आ जाओ तो कामयाब हो जाओगे। जब दुनिया के तारीक रस्तों में इंसान गुम हो जाता है ना, इंसान परेशान हो जाता है, इंसान घबरा जाता है, इंसान झंझला जाता है कि मैं
कहां जाऊं, किस तरीक को अपनाऊं तो कामयाब होऊंगा, कौन सा रास्ता अपनाऊं तो मुझे दुनिया की कामयाबी मिलेगी, कौन सा रास्ता अपनाऊं तो मेरा नाम कामयाब लोगों में शुमार होगा। जब इंसान घबरा जाता है ना, झुंझला जाता है, परेशान हो जाता है, उस वक्त इंसान रजू इल्लाह करता है, उस वक्त इंसान अपने रब की तरफ नजर डालता है। या अल्लाह रहनुमाई फरमा, हर तरफ जो है अंधेरा है, हर तरफ मुख्तलिफ रास्ते हैं, समझ नहीं आ रही कहां जाऊं तो कामयाब होगा। जब इंसान अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है, अल्लाह पूछता है तुझे कामयाब इंसान बनने का शौक है, दुनिया में कामयाब होना चाहता है, अच्छा दीन में भी कामयाब होना चाहता है, अच्छा हमारे मुकर्रबीन में भी शामिल होना चाहता है, अच्छा तुझे दुनिया में इज्जत भी दरकार है, तुझे दुनिया में दौलत भी दरकार है, दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ होना चाहता है, अच्छा तू कब्र में भी कामयाब होना चाहता है, फिर तू मीजान में भी कामयाब होना चाहता है, अच्छा पुलिस सरात की कामयाबी भी तुझे दरकार है, जन्नत में भी जाना चाहता है। बंदा कहता है हाँ या अल्लाह ये सब कामयाबियां मुझे दरकार है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे की दस्तगीरी फरमाता है और फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर ये सब कामयाबियां तुझे दरकार है तो कोई मुश्किल नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मिशल राह बनाओ, हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, तब तक कोई बंदा कामयाबी नहीं हासिल कर सकता, तब तक कोई बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक कोई बंदा अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, जब तक जिंदगी में कोई अपना रोल मॉडल नहीं बनाता, जब तक जिंदगी में अपना रोड मैप नहीं बनाता, जब तक जिंदगी में अपने गोल्स तय नहीं करता कि मैंने ये अचीव करना है। अल्लाह फरमा रहा है रोल मॉडल मुस्तफा को बना लो, जो मिशल राह है, जो रोड मैप है वो मुस्तफा की जिंदगी को बना लो, जो गोल है वो मुस्तफा की रज़ा को बना लो, जिस शोबे की कामयाबी चाहोगे तुम्हारे कदम चूम लेगी। अल्लाह अकबर। यह मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सूरत है, अजीम सीरत है। अल्लाह अकबर। इस आयत में अल्लाह करीम ने हमारे लिए और रहती दुनिया के लिए हुजूर की हयात मुबारक को, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को रोल मॉडल बना दिया और बेहतरीन ज़ाब्ता हयात करार दे दिया कि सबसे बेहतरीन ज़ाब्ता हयात अगर है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा है। अब जब हम सीरत का कहते हैं, सीरत पर बात करते हैं, तो आपके ज़हन में सवाल आएगा ये सीरत से मुराद क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने अक़वाल हैं जो हुजूर ने फरमाया, जितने अफ़आल व अमाल हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, हुजूर के जितने अहवाल हैं, हुजूर की जितनी आदात व अतवार हैं, उन सब से मुराद सीरत है। हुजूर के अफ़आल, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अहवाल, हुजूर के आदात व अतवार, ये सब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होता है। और फिर अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम आदात व अतवार को, अक़वाल को, अफ़आल को महफूज फरमाने का इंतजाम फरमा चुका है और ऐलान फरमा चुका है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब जो भी गोया के कामयाब होना चाहता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उसके लिए बेहतरीन नमूना है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियां भी तशरीफ लाई हैं। आपकी तवज्जो है ना? एक बार हाथ उठा के बताओ, तवज्जो है ना? भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन के नारे लगाना हमारे शआर में शामिल है, हमारे ईमान का हिस्सा है, वहीं सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को अपनाया जाए। याद रखना, याद रखिएगा, आज जिनका यौम भी है, हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल हमें जा बजा मिलता है आपकी आयत में, क्या आप फरमाते हैं कि जिंदगी का मकसद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से मोहब्बत करना बनाओ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत खाली जुबान के दावे की तो तुम्हारे किरदार में नजर आएगी। अल्लाह अकबर। बड़े गौर से सुनिएगा, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़ी बड़ी जलील कदर हस्तियां भी आए हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर भी आए हैं, सिकंदर आजम जैसे लोग भी गुजरे हैं, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनकी पूरी पूरी दुनिया में एक वक्त में हुकूमत थी। जिस खित्ता ज़मीं का नक्शा उठा लें आप, खित्ता ज़मीं में दुनिया का जिस मुल्क का नक्शा उठा लें, जिस खित्ते का नक्शा उठा लें, आपको बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स की तारीख मिलेगी। बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के नाम आपको दुनिया के कोने कोने में सुनाई देंगे। कौन होगा जो इनको नहीं जानता? लेकिन अगर कोई चाहे कि उनकी एक एक आदत को जान ले, अगर कल अल्लामा फैसल सिकंदर आजम बनना चाहे तो ठीक है, यह तसव्वुर तो कर सकते हैं कि मैंने दुनिया पे हुकूमत करनी है, यह तसव्वुर तो कर सकते हैं कि मैंने दुनिया पे राज करना है, लेकिन अगर ये कहे मैंने दिखना भी वैसे है, मैंने बोलना भी वैसे है, मैंने उठना भी वैसे है, मैंने बैठना भी वैसे है, मैंने खाना भी वैसे खाना है, मैंने नाखून भी वैसे काटले हैं, और किसी से पूछे वो खाता कैसे था, वो पीता कैसे था, या फलां वर्ल्ड लीडर नाखून कैसे काटता था, या फलां वर्ल्ड लीडर
पानी कैसे पीता था? लोग बोलेंगे भाई ठीक है वो मशहूर है, ठीक है उसकी सल्तनत रही, ठीक है पूरी दुनिया में उसने अपने झंडे गाड़े, लेकिन इसके किसको देला कि वो खाता कैसे, वो पीता कैसे, वो उठता कैसे, वो बैठता कैसे? ये आम बंदगान खुदा थे, बस उनके जितने कारनामे थे वो जिक्र हो गए। इससे बढ़ के उनका कोई कारनामा जिक्र नहीं होगा, इससे बढ़ के उनकी कोई बात जिक्र नहीं होगी। अच्छा, अंबिया की मिसाल इनसे नहीं दी जा सकती, लेकिन बड़े बड़े अंबिया भी तशरीफ लाए, कमो बेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। सबकी नालैन हमारे सर का ताज है, सब पे एहतराम करना हम पे लाजिम है, सब पे ईमान रखना अंबिया जो अल्लाह के हैं वो जरूरी है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखिएगा, तमाम अंबिया और इन जलीलुल कदर हस्तियों के भी अहवाल बिल इस्तिआब मौजूद नहीं है। बास के जो है वो नाम मौजूद हैं और बास के चंद जो है वो अहवाल मौजूद है। लेकिन कुर्बान न जाए हम अपने आका अलैहिस्सलाम की सीरत पे, कुर्बान न जाए हम ज़ात मुस्तफा पे, कुर्बान न जाए हम सीरत मुस्तफा पे, कुर्बान न जाए हम जिक्र मुस्तफा पे, कुर्बान न जाए हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे। अंबिया अलैहिस्सलाम सब शाला वाले हैं, लेकिन चंद के नाम मौजूद हैं और चंद के बाद अहवाल मौजूद हैं, लेकिन उनकी शानें बहुत बुलंद हैं। अंबिया के साथ तो मिसाल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स गुजरे हैं। अगर उनके बारे में तुम जानना चाहोगे, उनके नाम तो मिलेंगे, उनकी सल्तनतों के नाम तो मिलेंगे, लेकिन अगर एक एक हाल जानना चाहोगे तो एक एक हाल नहीं मिलेगा। आज कबो पेश 1500 साल बाद भी मेरे नबी मुस्कुराते कैसे थे वो भी महफूज है, मेरे नबी बात कैसे करते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी चलते कैसे थे वो भी महफूज है, मेरे नबी बैठते कैसे थे वो भी महफूज है, मेरे नबी जूतियां झाड़ते थे वो भी झाड़ के पहनते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी पानी कैसे पीते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी खाना कैसे बैठ के खाते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिस सवारी पे बैठते थे उस याकूर का नाम भी आज तक मौजूद है, मेरे नबी ने नाखून कैसे काटे वो भी मौजूद है, मेरे नबी ने जिंदगी का क्या तरीक बताया वो भी मौजूद है। मेरे नबी तो मेरे नबी है, मेरे नबी की नालैल उठाने वालों का नाम भी मौजूद है, मेरे नबी की खिदमत करने वालों का नाम भी मौजूद है। और 1400 साल पहले मैं चैलेंज करके कहता हूँ, इस मजमे में अभी कोई बगैर रिसर्च के बता दे, किसी वर्ल्ड लीडर्स के 4 के नाम गिनवा दे, नहीं याद हो गया, लेकिन दुनिया के किसी कोने में जाके पूछो मेरे नबी की मस्जिद के मुअत्तिल का नाम क्या था, बिलाल हबशी का नाम तुम्हें पूरी दुनिया में सुनाई देगा। यह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बहुत बड़ा मौजज़ा। अल्लाह अकबर। जाहिर है भाई, जिनकी अदा को सुन्नत बनना था, जिनके कौल को हुज्जत बनना था, जिनकी शख्सियत और जिनकी हस्ती को दलील तौहीद बनना था, ये कैसे मुमकिन था कि उनकी बात को महफूज न किया जाए? ये कैसे मुमकिन था कि उनकी एक एक अदा को महफूज न किया जाए? और याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, यह भी याद रखिएगा, सिर्फ बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि एक इस पे पूरी सिविलाइजेशन कायम है। करोड़ों नहीं अरबों मुसलमान दुनिया में इसको अडॉप्ट करते हैं, पूरी एक सिविलाइजेशन कायम है इसके ऊपर। और हैरत की बात यह है, आज दुनिया रसूलुल्लाह के गुलामों ये मानने पे मजबूर हो गई है कि इस दुनिया में जितने तरीक मौजूद हैं, इस दुनिया में जितने निजाम हयात मौजूद है, इस दुनिया में जितने निजाम फिक्र अमल मौजूद है, इस दुनिया में जितने निजाम जिंदगी मौजूद है, सबसे बेहतरीन तरीका मेरे मुस्तफा का तरीका है, सबसे बेहतरीन ज़ाब्ता हयात मेरे मुस्तफा का ज़ाब्ता हयात है, सबसे बेहतरीन रोल मॉडल मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात मुबारक। समझ आ रही है या नहीं आ रही? यह मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जिंदा मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर की सीरत को अपना लो। जब बंदा अल्लाह से पूछना, या अल्लाह कहां जाऊं तो कामयाब होऊंगा, उस वक्त अल्लाह फरमाता है, ए जिस का सफर तय करते हुए, शारा हयात पे चलते हुए इंसान, तूने दर दर की ठोकरें नहीं खानी, गुमराह कुल तजरबात से अपना सरमाया जाया नहीं करना, बल्कि अगर कामयाबी दरकार है, अगर कामयाब होना चाहता है तो मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत को अपना लो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को मिशल राह बना लो, हर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हुजूर की जिंदगी से बेहतर किसी की जिंदगी नहीं और हुजूर की सीरत से बेहतर किसी की सीरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना?
रोल मॉडल बनाना जरूरी होता है। अल्लामा साहब ये हमारे अलमादुल मोहम्मदी के तलबा बैठे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला इन्हें बहुत इज्जत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको मिसाली खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको अपने दीन का ऐसा खादिम बनाए कि ये पूरे आलम में हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के झंडे लहराए, पूरे आलम में अल्लाह ताला इनके जरिए इल्म दीन की रोशनी फैला दे। हम इनसे भी अक्सर यही कहा करते हैं और आज मैं पूरी दुनिया में सुनने वाले नाज़रीन को भी यह बताना चाहता हूं, जब तक अपनी जिंदगी में रोल मॉडल नहीं बनाओगे ना, जब तक अपनी जिंदगी में कोई बेहतरीन रोल मॉडल नहीं बनाओगे, अपना रोड मैप नहीं बनाओगे, तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें अगर कामयाब होना है तो कोई ना कोई रोल मॉडल अपना बनाना होगा। अगर किसी बेकार को रोल मॉडल बनाओगे तो बेकार हो जाओगे, अगर किसी चवल को रोल मॉडल बनाओगे तो चवल हो जाओगे, अगर किसी खास को रोल मॉडल बनाओगे तो खास हो जाओगे। अगर रोल मॉडल ही बनाना है तो बताओ मुस्तफा की जात से बेहतर कोई जात है? मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सीरत से बेहतर कोई सीरत है? मुस्तफा की जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी है? हो ही नहीं सकता। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अपना फिजर राह बना लो। अल्लाह अकबर। अगर कोई सियासतदान है, कोई वर्ल्ड लीडर है, वो जानना चाहता है, अपनी कौम को बुलंद कौम बनाना चाहता है, अपनी रियाया की खिदमत करना चाहता है, रियासत को फलाही रियासत बनाना चाहता है, अगर वो देखना चाहता है कोई भी बुरहान उसके सामने आ जाए उसका मुकाबला कैसे करना है, और अगर इस्लामी रियासत है तो इस्लामी रियासत की बुनियादों का तयन कैसे करना है, उसको इस्लामी फलाही रियासत कैसे बनाना है, कौम की खिदमत कैसे करनी है, कामयाब लीडर कैसे बनना है, मेरे मुस्तफा की दहलीज पे आ जाए मेरा मुस्तफा की दहलीज पे। अपने तो अपने हैं, गैर भी मानते हैं, रियासत मदीना से बेहतर मॉडल और कोई है नहीं कायनात। और रियासत मदीना पिक एंड चूज का नाम नहीं, रियासत मदीना को पूरा अगर अपनाओगे तो वो बरकत मिलेगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़े गौर से सुन लो, इब्न खुल्दून कहते हैं कि अरब जो है ना, इनमें सियासत का कोई तसव्वुर नहीं था, ये सियासत पसंद नहीं थे, और ना ही इनमें इज्तिमाइयत थी, बल्कि ना ही कोई नज्म ज़ब्त था। वो कहते हैं जंग और लूट मार को ही बरतरी समझा जाता था। कोई भी अगर मसला हो जाए ना, मेरे भाई शहबाज जहीर साहब आए, अल्लाह ताला शहबाज जहीर साहब को मजीद बरकत अता फरमाए, इनके वालिद गिरामी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और इनके इश्क रसूल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। यकीनन सब जानते हैं, मेरे बहुत ही करीबी भाई हैं। अल्लाह अकबर। इब्न खुल्दून कहते हैं कि अरब में यह तसव्वुर था कि जंग को ही हर चीज का हल समझा जाता था। अगर कोई भी मसला हो जाता था, हल कैसे होता था? दलील की सूरत में नहीं होता था, झगड़ पड़ते थे, जंग करते थे, गलत आदमी भी अगर गालिब आ जाए तो बस उसी को बांधा जाता था, यही ठीक है। अल्लाह अकबर। जंग और लूट मार को ही बरतरी समझा जाता था। हर कबीले का सरदार सफेद उसे का मालिक होता था, कोई कानून नहीं था, वही बात जो कहते बस वही बात होती थी। ऐसे हालात में मेरे नबी ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, इस्लामी फलाही रियासत कायम फरमाई, जिसके पहले एकदम मिसाक मदीना ने दुनिया की आंखों को खोल के रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिमों के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन फरमाया, जिसके असरात ने दुनिया की आंखों को खोल दिया, और हुजूर ने बता दिया, हाँ जहां जरूरत हो वहां ठीक है, फतुहात के सिलसिले में ठीक है, दीगर सिलसिले में ठीक है, लेकिन सोशल लाइफ में हर बात का हल ताकत का इस्तेमाल नहीं है, हर बात का हल जंग नहीं है। हुजूर ने करके दिखाया अमन और अमान से भी कैसे रह जाता है। अमन और अमान से अगर विरासत कायम करनी हो तो कैसे कायम हो सकती है? ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अजीम हिकमत अमली। हाँ, बाद में हुजूर के फतुहात में, इस्लाम के अजीज फतुहात में हुजूर अलैहिस्सलाम की जुर्रत और सहाबा की जुर्रत के कई मनाज़िर नजर आते हैं। मैं रियासत मदीना के क़याम की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या शान है यार मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की, क्या बात है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की, क्या सीरत तैयबा है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की। याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम से बेहतर किसी की सीरत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से बेहतर तुम्हें किसी की जिंदगी मिल ही नहीं सकती। अगर कोई मईशत दान है, मगरिब का वक्त करीब है, मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटना भी है, हमारे शेख कामिल के इरशादात से भी इस्तिफादा करना है। बड़ी तवज्जो रखिएगा, मैं बात को इख्तिताम पे भी लेके जा रहा हूं। अगर कोई मईशत दान है, उसने अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कैसे करना है,
इकोनॉमिस्ट में अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना चाहता है, अपने मुल्क की इकोनॉमी को बुलंद करना चाहता है, मेरे नबी की सीरत पढ़े, सियासत मदीना के चार्टर को पढ़े, उसे पता चलेगा कि मईशत कैसे बुलंद की जाती है। अल्लाह अकबर। अरब जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना कायम फरमाई ना, दीगर जगहों पे अरब जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे थे। दीगर जगहों पे अरब उस वक्त मईशत के कोई कानून ना थे, ताकतवर हर बात पे हावी था, कमजोर का कोई पुरसान हाल ना था, कानून ताकत के ताबे होता था, ताकतवर जैसे चाहता था वैसा अपने लिए कानून का फैसला करवा लेता था। लोगों के लिए कोई मईशत का असूल नहीं थे। समझ रहे हैं आप? अमीर तरीन था, उसके दौलत का और इक्तदार की कोई हद नहीं थी, और गरीब के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मईशत के वो असूल मुरत्तब फरमाए। ये ना हुआ कि अमीरों की हालत अबतर हो गई, ये ना हुआ कि अमीर काम पकड़े कि ये क्या हो गया। जो बेहतरीन तरीके से तजारत कर रहे थे उनके हालात मजीद अच्छे हो गए, उनके हालात मजीद बेहतर हो गए, लेकिन गरीबों को मुस्तफाल मुल्क से निकाला नहीं। गरीबों के लिए ऐसे कानून मुरत्तब किए मईशत के कि बहुत ही थोड़ा वक्त गुजरा था दौर फारूक आजम में, उसी मदीना मुनव्वरा में लोग ज़कात देने के लिए ज़कात लेके फिरा करते थे। मदीना में ज़कात देने वाला फकीर नहीं मिलता था। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जहां बरकतें हैं, जहां मौजज़ात हैं, जहां हुजूर के कमालात हैं, वहीं ये मेरे नबी कायनात का सबसे अजीम लीडर मेरा नबी है। ये याद रखना दुनिया वालों, कायनात में मेरे नबी से ऐसा लीडर कोई भी नहीं मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी साले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह साली तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। समझे क्या नहीं समझे? मेरे नबी के मौजूद बेशुमार, कमालात बेशुमार, इख्तियारात बेशुमार हैं, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम जैसा लीडर और मेरे नबी जैसा विजन भी किसी और के पास है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बहुत अहम पहलू तजारत और मईशत है। अगर कोई ताजिर मेरे नबी की सीरत से दर्श लेना चाहता है, सबसे पहला दर्श मेरे नबी ने दिया ताजिर को कि ईमानदार बनो, अपना एतमाद कायम करो। बाज लोग हर गाहक को आखिरी गाहक समझ के इस्तेमाल करते हैं कि एक बार लूट लो जितना लूटना है, दोबारा हाथ आए ना आए। और बाज लोग पहली बार तो एतमाद कायम करते हैं, दूसरी बार ऐसा चूना लगाते हैं कि अल्लाह की पनाह। मेरे नबी ने फरमाया ऐसे नहीं। ताजिर अगर कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहले जरूरी यह है, सबसे पहले जरूरी यह है कि अपना एतमाद कायम करे, फिर उस एतमाद को बहाल रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताजिर के लिए जरूरी है कि तजारत के दौरान जो है वो सच बोले। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कसम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन उससे बरकत उठ जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ईमानदार ताजिर बनोगे, जहां गोया के हुजूर की तालीम से हमें दर्श मिलता है कि इलाके में मौजूद होगे, लोग तुम्हारे साथ तजारत करना पसंद करेंगे। एक को लूट के जितना कमाना है उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ तजारत करना पसंद करेगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं उसकी दीनी बरकत ये होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईमानदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। इससे बड़ी बात कोई है? अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा कयामत के दिन ईमानदार ताजिर। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो ना। हुजूर अलैहिस्सलाम जब हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल तजारत की खातिर शाम लेके गए, हजरत खदीजा फरमाती हैं पहले भी और लोग भी मेरा सामान लेके जाते थे। जब हुजूर गए तो मैसरा को साथ रवाना किया हजरत उम्मुल मोमिनीन ने। जब मैसरा ने हुजूर की तजारत का अंदाज देखा कि उसमें कोई खयानत नहीं थी, उसमें कोई झूठ का तसव्वुर भी नहीं था, उसमें कोई धोखाधड़ी का तसव्वुर भी नहीं था, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तजारत में इतना सच था कि हुजूर अगर किसी के सामने माल रखते तो जहां उसकी खूबी बताते वहीं उसकी खामी भी खुद बता दिया करते। देखने वाला कहता यार जो खुद अपने माल की खूबी के साथ खामी भी बता रहा है, उससे धोखे का तो तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। इसका फायदा यह हुआ जो माल बिकने में अरसा लगता था, चंद ही दिनों में वो माल बिक गया। और हजरत खदीजा फरमाती हैं जब हुजूर ने मेरा माल की तजारत फरमाई तो मुझे दुगना मुनाफा हुआ। पता चला अगर ईमानदारी से तजारत करोगे नुकसान नहीं होगा, दीनी तौर पे भी फायदा होगा और दुनियावी तौर पे भी फायदों की एक फहरिस्त होगी तुम्हारे आगे। अल्लाह अकबर। बड़े गौर से मेरी बात सुनना। इस वक्त मैं पूरी दुनिया में मुझे सुना जा रहा है, मुखातब करके कहना चाहता हूं, अगर कोई मुल्क अपनी मईशत बेहतर करना चाहता है, बिलखुसूस इस्लामी मुल्कों को कह रहा हूं,
कोई भी इस्लामी मुल्क अगर मईशत का रोना रो रहा है, सूदी निजाम का खात्मा करना होगा। सूदी निजाम का खात्मा किए बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अल्लाह के साथ ऐलान जंग करके समझते हो मईशत बेहतर होगी, ये नामुमकिन है। आज हम कहते हैं, आज सूदी निजाम का खात्मा करो। जैसे बदर में नुसरत हुई थी वैसी नुसरत उतरती तुम्हें नजर आए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज बैठे हैं, हम भी इनके काउंसिल के मेंबर हैं। जब वफाक की शरई अदालत ने जो सूद के हवाले से फतवा दिया कि सूदी निजाम खत्म करना जरूरी है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर्स ने, चेयरमैन ने, हमने सब ने कहा हजरत की आवाज में आवाज मिला के हम इस फैसले की तायीद करते हैं। आज मजमा हाथ उठा के तायीद करे, सूदी निजाम को खत्म किया जाए। अल्लाहु अकबर। बड़े गौर से मेरी बात को सुन लो। दुनिया में भाई हमेशा नहीं रहना, दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। दुनिया ने खत्म हो जाना है, असल जिंदगी आखिरत है, वहां की फिक्र करो। बड़े गौर से मेरी बात सुनो। गुफ्तगू का मैंने 10 मिनट में इख्तिताम करना है, फिर हमने 5 जमात यहां पर इंशाअल्लाह हजरत किबला मुफ्ती लियाकत अज़हरी साहब की इमामत में इरशादात सुनने से पहले इंशाअल्लाह नमाज मगरिब अदा करनी है। भरपूर तवज्जो। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम कायम फरमाया ना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने राइज निजाम मईशत है उन पे नजर डाली। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम यह फरमाया कि उनमें जितनी ऐसी चीजें हैं, खराबियां हैं जो मईशत के लिए सरासर नुकसान का बायस है, उनकी निशानदेही फरमाई। गैमलिंग, जुए की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ममानियत फरमा दी। गरर अंदाजे से तजारत करने की ममानियत फरमा दी। कहा कि वो क्लियर होना जो है जरूरी है, वाज़ेह होना जरूरी है। अल्लाहु अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा जिस चीज से रोका वो सूद है, रिबा। सूद से हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अच्छा, जुए के नुकसानात तो लोगों को पता थे, धोखाधड़ी के नुकसानात तो लोगों को पता थे, लेकिन हमेशा से लेकर आज तक लोग एक बात में धोखे में मुब्तला है। लोग समझते हैं कि सूद तो बेहतरीन तजारत है। जैसे अल्लाह ने कुरान में यहूद का कौल भी जिक्र फरमाया कि वो कहते थे कि जो सूद है वो तजारत की तरह है, तजारत सूद की तरह है। आज भी लोग ये समझते हैं कि सूद तो बड़ा बेहतरीन काम है, एक आपकी रकम पड़ी है, इससे बेहतर तजारत क्या हो सकती है, उससे पैसा आता जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ इस गलत फहमी को दूर फरमाया, बल्कि सूद के हुजूर अलैहिस्सलाम ने नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए बाजुबान कुरान ऐलान फरमा दिया कि सूदी निजाम कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर नगाए नबूवत में सूद में मख्फी जो नुकसानात हैं वो वाज़ेह थे कि सूद महंगाई को बढ़ाता है। सूदी माल से, सूदी रकम से तैयार करदा अशिया जो है वो गैर सूदी माल से तैयार करदा अशिया के मुकाबले में महंगी होती है। उसकी वजह कि जो सूद के रकम से तैयार करदा अशिया होंगी उसकी कीमत के साथ साथ उसमें सूदखोर का मुनाफा भी शामिल होगा। पता चला कि सूद जो है वो महंगाई को बढ़ाता है। आपको समझ आ गई? अब सूद बेरोजगारी भी बढ़ाता है, यह भी वाज़ेह है। अगर आप तजर्बात से यह बात आज भी दुनिया में साबित हो चुकी है रसूलुल्लाह के गुलामों कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कारोबार या पैदावार में पैसा लगाते हैं, तो इन्वेस्टर खुद तो उसका फायदा होता ही होता है, दर्जनों लोगों का काम चल पड़ता है। अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, सबसे पहले आपका काम चलेगा, आपका एक बाकायदा मुस्तकिल कारोबार होगा, दुनिया में मुअज़्ज़िज़ होंगे, दर्जनों मुलाजमीन होंगी, उनके घरों को चूल्हे चल पड़ेंगे। अब लाजमी बात है मुलाजमों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, वहां भी एक सर्कल चल पड़ेगा, वहां भी एक सर्कल चल पड़ेगा। फिर जो है आगे फ्यूल का जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, वहां एक सर्कल, इस तरह एक सर्कल चल पड़ेगा। आगे मुलाजमों के खाने पीने के लिए कैंटीन की जरूरत होगी, उस तरह एक पूरा इकोनॉमिकल सर्कल चल पड़ेगा, एक निजाम कायम हो जाएगा। यही वजह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तजारत का हुक्म दिया है, तजारत का फरोग देने का हुक्म दिया है। इसके बजाय अगर आप सूद पे पैसा लगा देंगे, एक तो उससे आने वाला मुनाफा हकीकी नहीं होगा, ना उसमें कोई तजारत होगी, ना कोई कारोबार होगा, ना कोई प्रोड्यूस होगा, ना उससे कोई आप पैदावार कर रहे होगे, एक मसनूई रकम होगी और इतने लोग कारोबार से महरूम हो जाएंगे और आखिरत में तो फिर नुकसान के सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए आज बड़े बड़े माहिर मईशत इस बात को मानने को तैयार हो गए हैं
बड़े बड़े तजुर्बात के बाद बामुश्किल दुनिया 1400 साल बाद ये मानने को तैयार हो गई है कि सूदी निजाम जो है वो मईशत के लिए तबाही का बायस है। बड़े बड़े बैंक डिफॉल्ट होने के बाद माहिरीन मईशत को यह कहना पड़ा है कि आखिर एक वक्त आएगा कि सूदी निजाम बर्बाद हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि पहले ही इसको छोड़ दिया जाए जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ सरासर ऐलान जंग है। 7 मिनट में मैंने बात को खत्म करना है, बड़े गौर से बात सुनो। अगर कोई कानून दान सुन रहा है, मेरे नबी की दहलीज पे आके तो देखो, मेरे नबी की दहलीज पे आओ। मेरे नबी से बेहतर कानून दान कायनात में और कोई नहीं है। अपने तो अपने हैं, मगरिब ने भी ये माना है। आज भी लंदन में लिंकन यूनिवर्सिटी में यह लिखा हुआ है और कायदे आज़म कहते हैं जब मैं लंदन गया मैंने लिंकन यूनिवर्सिटी में यह पढ़ा और यह पढ़ के फैसला किया कि मैंने कानून पढ़ना है। और वो तहरीर क्या है? कानून की बड़ी यूनिवर्सिटी लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन में है और वहां आज भी लिखा हुआ है दुनिया के कामयाब कानून दानों के नाम लिखे हैं और सबसे ऊपर लिखा है कि इस दुनिया के सबसे कामयाब कानून दान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने जो कानून बनाया वो ऐसा नहीं था कि ताकतवर के लिए और कमजोर के लिए और, बादशाह के लिए और रियाया के लिए और, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। मेरे नबी ने कानून बनाया कि अदालत के आगे जैसे फकीर पेश होगा वैसे ही बादशाह भी पेश होगा, जैसे गरीब पेश होगा वैसे ही अमीर पेश होगा। वो आदिलाना निजाम था। याद रखना, अजान यहाँ होगी, हम वो अजान समाप्त करेंगे और इंशाअल्लाह एक अजान सुनना जरूरी है। अजान सुनेंगे और इंशाअल्लाह जो है वो जमात होगी। भरपूर तवज्जो रखिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो निजाम कायम फरमाया उसकी मिसाल मेरे भाई दुनिया में नहीं मिलती। अगर हुजूर की 23 साल अजीम शान जिद्दोजहद को देखा जाए तो हुजूर ने इस जिद्दोजहद के नतीजे में माशरे को ऐसा निजाम दिया जिसमें अदल और इंसाफ और मुसावात अमली सूरत में नजर आती थी। अपने तो अपने हैं, गैर मुस्लिम भी कहते थे हुजूर को हम बेहतरीन मुनसिफ तस्लीम करते हैं। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा नहीं है क्या कि जब यहूदी और मुनाफिक का एक बात है सोशल लाइफ से मुताल्लिक एक मामले पे झगड़ा हो गया, दीनी मसला नहीं था, सोशल लाइफ का मसला था, झगड़ा हो गया। यहूदी ने पता, मुसलमान ने पता, वो जो मुनाफिक था, नाम ने हाथ, जो एक मुनाफिक था, मुसलमान कहता था जो मुनाफिक था, उसने क्या कहा? उसने यहूदी से कहा कि ऐसा करते हैं, तुम्हारा बड़ा है ना काब बिन अशरफ, उसके पास चलते हैं, जो फैसला उसने किया वो कबूल होगा। भाई अगर कामयाब तरीन कानूनदान देखना है तो वह ऐसा होता है। आपको पता है यहूदी ने क्या जवाब दिया? रसूलुल्लाह के गुलामों, पता है यहूदी ने क्या जवाब दिया? यहूदी ने कहा अगर इंसाफ चाहिए तो काब बिन अशरफ को छोड़ो, तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चलते हैं। यह है वो निजाम, यह है निजाम। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों पे जुल्म नहीं किया जाता। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को भी ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है कि वह कहते हैं अगर इंसाफ चाहिए तो इस्लाम का दरवाजा खटका लो। दोनों हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, दोनों का मसला हुजूर के सामने रखा गया। हुजूर ने यहूदी के हक में फैसला फरमा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्या शान है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। बस तमाम उम्र कहा पर मदह बाकी है। क्या है? तमाम उम्र कहा पर मदह बाकी है, वरक तमाम हुए पर मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। आमिर फयाजी साहब, कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्तां मेरी। बस आज इन 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जो वादा किया था उसमें अभी 2 मिनट है, बात को खत्म कर रहा हूं। अच्छा, मुझे कोई ये इशारे नहीं कर रहा होता तकरीर खत्म करो। आपको तो मजा आ रहा है ना?
मैं खुद ये कहता हूं कि अभी प्यास हो तो बात को छोड़ दिया जाए, ये प्यास रहनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को देखो। अगर कोई तबीब, कोई डॉक्टर मेरे नबी की सीरत को पढ़ेगा, अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अभी कोविड आया ना, अभी मेडिकल साइंस ने इतनी रिसर्च के बाद कहा सोशल डिस्टेंस रखना है। ताउन के मुताल्लिक का हदीस बड़ा बुखारी और मुस्लिम में पढ़ लो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 फुट का फासला उस वक्त बयान फरमा दिया। लॉकडाउन का यह तसव्वुर के जहां यह बीमारी हो वहां से बाहर नहीं जाना, मेरे नबी ने उस वक्त ये बयान फरमा दिया। इम्यूनिटी को मजबूत करने को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया। अच्छा तफसील से जिक्र करता लेकिन वक्त खत्म हुआ जाता है। बुखारी में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, बड़े गौर से सुनना, मजा आ जाएगा। मेरे नबी का इल्म सुनना, अल्लाह अकबर। बुखारी में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी का भी मादा तखलीक माँ के पेट में पहले 40 दिन पानी के कतरे की सूरत होता है, फिर 40 दिन जमे में खून की सूरत में होता है, फिर 40 दिन गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है। समझ आई? माँ के पेट में पहले तुम्हारा मादा तखलीक 40 दिन पानी के कतरे की सूरत होता है, फिर 40 दिन जमे में खून की सूरत होता है, फिर 40 दिन गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है। ये 120 दिन बनते हैं, 4 महीने बनते हैं। हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उतरता है और वो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उस पर रूह फूंक देता है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने यह बताया था। आज मेडिकल साइंस कह रही है कि 4 महीने बाद माँ के पेट में बच्चे में जिंदगी के आसार आ जाते हैं। यह इल्म है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। 1856 में 1865 में साइंस ने यह रिसर्च की, जिसका जवाब अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने हुजूर से सवाल किया, मिशकात में मौजूद है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज है जो बच्चे को माँ की तरफ खींचती है या बाप की तरफ खींचती है? यानी जिसके जरिए से, जिसकी वजह से वो कौन सी बात है जिस वजह से बेटी होता है या बेटी होती है या बेटा होता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया अगर मर्द का पानी गालिब आ जाए तो वो उससे मर्द की तरफ खींच लेते हैं, यानी बेटा हो जाता है। अगर औरत का पानी गालिब आ जाए तो वो उसे औरत की तरफ खींच लेते हैं, यानी बेटी हो जाती है। आज साइंस कह रही है 1856 में कि इंसान का जो खुलिया होता है उसमें क्रोमोसोम होते हैं, अगर वो मर्द का ज्यादा हो जाए तो बेटा हो जाता है, अगर औरत का ज्यादा हो तो बेटी हो जाती है। आज साइंस इतनी तहकीक के बाद 1856 में यह बयान कर रही है। मेरे नबी से 1400 साल पहले जब ये पूछा गया, हुजूर ने वही का इंतजार नहीं किया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि सोच के बताऊंगा, ये नहीं फरमाया कि तहकीक करके बताऊंगा, ये नहीं फरमाया कि वही का इंतजार करता हूँ। अल्लाह हर इल्म अता कर चुका है, हुजूर ने फौरन जवाब अता कर लिया। इसलिए हम कहते हैं जब उम्मी का लब हुजूर के साथ आएगा तो इस अंदाज में आएगा, ये दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, ये सब कुछ अल्लाह से पढ़ के आए हैं। समझ आई? अब वादा करो, वादा करो हाथ उठा के हुजूर की सीरत को मिशल राह बनाओगे। वादा करो हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। मैंने तकरीर में ना आपको कोई शेर पढ़ने को कहा, ना आपको दाद देने को कहा, ना आपको शोर शराबा करने को कहा। समझ आई है? लेकिन अब मैं कह रहा हूं इंशाअल्लाह कहना है। हुजूर की सीरत को अपनाओगे, तुम जिस शोबे से भी ताल्लुक रखते हो रिसर्च करोगे कि हुजूर ने क्या फरमाया है, हुजूर की सीरत को जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बस मेरे ख्याल से 1 मिनट आखिरी याद रखना, हमने हुजूर की अहले सुन्नत ने हर सुन्नत को अपनाया है। अहले सुन्नत ने हुजूर की हर सुन्नत को अपनाया, हुजूर के हर कौल को अपनाया, हुजूर की तमाम आदात और अतवार जो हुजूर ने अपनाने का हुक्म फरमाया वो अपना ली। और अहले सुन्नत क्या खूब है यार, हुजूर की हर निस्बत को अपनाया, हुजूर की हर निस्बत को अपनाया। हा 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 हा, अहले बैत की बात आए तो मेरा इमाम कहता नजर आता है, आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
आप अहले नूर, आपका सब घराना नूर का। अहले बैत की बात आए तो हमारा इमाम, हर इमाम हमारा अहमद रजा खान जिसको कहा जाता है। अल्लाह अकबर, क्या बात है इमाम अहमद रजा की। कहा अहले बैत कुरान के पारों की तरह मोतबर है। जब अहले बैत की बात आए तो मेरे पीर और मेरे पीर का पीर ख्वाजा अब्दुल करीम का पीर, शेख जूरा शरीफ का पीर हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसाली, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसाली कहते हैं अहले बैत अतार की मोहब्बत कुरान की नस कती से उम्मत पे फर्ज है। कुरान की नस से उम्मत पे फर्ज है। जब अहले बैत की बात आए तो हम दामन चोराते नहीं हैं, हम कच बच के कहते हैं आपकी नस्ले फाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, आप अहले नूर, आपका सब घराना नूर का। मेरी बेटी बैठी है, इसका नाम नालैन फातिमा है। मेरी दूसरी बेटी अल्लाह ने मुझे महीना पहले अता फरमाई, उसका नाम सुकैना ज़हरा है। हम कल भी सैयदा का नौकर थे, हम आज भी सैयदा के नौकर हैं, हम कल भी सैयदा के नौकर रहेंगे, हम मर भी जाएंगे तो अहले बैत के गुलाम रहेंगे। और याद रखना, सुन लो, हमें अहले बैत का मुहिब होने के लिए आज के किसी बंदे का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हमें आज के किसी बंदे से सनद लेने की जरूरत नहीं है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। हमें तुम्हारी सनदों की जरूरत नहीं, हमारी अहले बैत पे मोहब्बत मुजद्दिद अल-फसाली से सीखी गई है, अहमद रजा खां बरेलवी से सीखी गई है, खुद मौला अली से सीखी गई है। वो मौला अली जो खुद फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, उनके साहबजादे जब हज़रत मोहम्मद हनीफा ने कहा, जब मुझे मोहम्मद हनीफा ने कहा कि बताइए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, बुखारी में मौजूद है, उनके साहबजादे पूछ रहे हैं मोहम्मद बिन हनीफा कि बताइए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल जात किसकी है? तो हजरत अली जवाब पता क्या देते हैं? अबू बकर सिद्दीक का। फिर कहा उमर बिन खत्ताब। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम नाराए हैदरी लगाते हैं। अकीदा फिर किसी और का नहीं चलेगा, अकीदा अली का चलेगा, और वो अकीदा ये है अफजलुल बशरी बाद अज़्ज़िया बित्ताकीद अबू बकर सिद्दीक है। सिद्दीक हाथ उठा के बोलो अहमद रजा खां का अकीदा। हाथ उठा के बोलो मुजद्दिद अल-फसाली का अकीदा। हाथ उठा के बोलो अबू मंसूर मातुरिदी का अकीदा। हाथ उठा के बोलो इमाम अबू हनीफा का अकीदा। हाथ उठा के बोलो जाफर सादिक का अकीदा। हाथ उठा के बोलो मौला अली का अकीदा कि अबू बकर का पहला नंबर, पहला नंबर। हम फितना परवर लोग नहीं, इंतशार वाले लोग नहीं, उम्मत में इख्तलाफ पैदा करना हमारा शेवा नहीं। हम तो कहते हैं गैर मुस्लिमों को भी तहफ्फुज़ दिया जाए, गैर मुस्लिमों को भी जो है किसी तरह से तंग ना किया जाए। जब हम गैर मुस्लिमों के तहफ्फुज़ की बात करते हैं, जब हम गैर मुस्लिमों के लिए ये कहते हैं उनको अमन दिया जाए, जब हम गैर मुस्लिमों के लिए कहते हैं कि उनको किसी सूरत तंग ना किया जाए, जीने के हकूक ना लिए जाए, तो हम मुसलमानों में इफ्तराक की बात कैसे कर सकते हैं? समझ आई? लेकिन अपना अकीदा बयान करना, अपना अकीदा वाज़ेह करना, अपना अकीदा डंके की चोट पर बयान करना हमारी जिम्मेदारी है। ना हम राफजी हैं
ना हम तफजीली हैं, समझ आ रही है, और ना ही हम वो खारिजी हैं जिनको अहले बैत के जिक्र से तकलीफ हो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।